स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं विजय जने और आज का हमारा ये एसएपी का वीडियो नंबर है 5। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने समझा कि आप प्रैक्टिस के लिए एसएपी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना मैंने आपको बताया, लेकिन इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सर्वर चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके किसी भी सर्वर प्रोवाइडर से अपने लिए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट करके अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे स्किल कोर्स डॉट इन इस वेबसाइट को विजिट करके हमारा जो एस का एक मास्टरी कोर्स है जो बिगिनर से लेकर एडवांस तक है, उस कोर्स में एनरोल करके भी अपने लिए जो है वो सर्वर अवेलेबल करा सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम बहुत अच्छे तरीके से एस कोर्स को कवर कर रहे हैं और इसी कोर्स को मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ वीडियोस देख के जो है आप कहीं ना कहीं जो है वो अपने नोट्स को प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो में तो कुछ स्टूडेंट जो है वो मोबाइल पे देख रहे हैं, कुछ जो है वो कंप्यूटर पे देख रहे हैं, कुछ जो है वो टैबलेट पे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ को सीखना है तो उसके नोट्स हमारे पास इन डिटेल तरीके से होना चाहिए। सो इसी प्रॉब्लम के लिए मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ आपके लिए एसएपी बिगिनर कोर्स की ये पूरे के पूरे नोट्स। इस नोट्स में दोस्तों आप काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने व्हाट इज़ एसएपी को कवर किया है, इसी के साथ में हमने एसएपी के अलग अलग मॉडल्स को कवर किया है, ईआरपी क्या होता है ये मैंने कवर किया है। और इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे व्हाट इज़ एसएपी फीको इसे कवर किया है। और जो हमारे प्रैक्टिकल सेगमेंट जो आज से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब आज मैं आपको कंपनी क्रिएशन सिखाने वाला हूँ, तो वो भी कैसे होता है ये हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ जो है वो क्रिएट किया। ये सारे के सारे नोट जो है आपके लिए अवेलेबल है। ये नोट्स आपको इस वीडियो के नीचे जो है गूगल फॉर्म फिल करने के बाद मिल जाएंगे, तो आप इस फॉर्म को फिल करिए और आपके नोट जो है आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आप इजीली उन नोट्स पे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फिलहाल मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट काम करना है वो करना है एसएपी के अंदर एक ग्रुप ऑफ कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है ये समझाना है। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लगाते, हम बढ़ते हैं हमारे एसएपी स्क्रीन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर हमें एसएपी में एक कंपनी क्रिएट करनी है तो कैसे की जाती है। चलिए बढ़ते हैं एसएपी स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने एसएपी में। मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के एसएपी को लॉगिन कर लिया है। अब हमें पहला काम यहाँ पे करना है, अपने एसएपी में जो है अपनी एक नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो दोस्तों नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फुलफिल करना होगा ये हमें देखना है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं आपके लिए नोट्स भी देने वाला हूँ इसके लिए कि आप कैसे अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ। पहले मैं नोट्स से समझाता हूँ, फिर प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को जो है वो समझते हैं। सो ये लीजिए, हम आ चुके हैं नोट्स पे। मे बी हमें जो है इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ाना होगा ताकि आप पढ़ पाए। ये देखिए अभी क्लियर है, हाउ टू डिफाइन अ कंपनी इन एसएपी। सो यहाँ पे देखिए आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेप्स टू डिफाइन अ कंपनी। आपको क्या करना है, एस पी आर ओ करना है। यहाँ पे आप देखिए आपको एस पी आर ओ करना है। एस पी आर ओ करने के बाद आपको इस पाथ को फॉलो करना है जहाँ पे आप एस ए पी रेफरेंस आई एम जे एक्टिविटी बटन पे आएंगे। इसके बाद में आप आ जाएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पे, डेफिनेशन पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। तो इसको कैसे किया जाता है या इस पाथ में आप कैसे एंटर करेंगे, क्योंकि आप तो फ्रेशर है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। तो हम आ जाते हैं वापस से एसएपी स्क्रीन पे। ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे जो है वो एस पी आर ओ लिखना है ना। कमांड बॉक्स जो है हमारा, इसे कमांड बॉक्स कहा जाता है। सो यहाँ पे आपको लिखना है एस पी आर ओ, है ना। हम कैपिटल में लिखते हैं एस पी आर ओ और सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपके सामने कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको रेफरेंस आईएमजे एक्टिविटी का बटन दिखाई देगा। इस बटन पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एसएपी से रिलेटेड या कस्टमाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो खुल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें तो अपनी कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने के लिए आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसके अंदर आपको डेफिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है। इस एरो वाले पे ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आइए, यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए आपको डिफाइन कंपनी का जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए हम नए सेशन पे आते हैं। तो नए सेशन पे आने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे
कह रहा है क्रिएट अ न्यू सेशन। चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप कंट्रोल एंड बटन करेंगे तो भी चल जाएगा, आप एक नए सेशन पे जो है वो आ जाएंगे। तो हम आ चुके हैं नए सेशन पे। ध्यान दीजिए अभी मैंने क्या किया, मैंने कमांड बॉक्स में जो है SPRO लिखा, जहां से मैं SAP के कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन में जा सकता हूँ। लेकिन आपको बिना SPRO लिखे भी यही से, ये जो आपको मेन्यू दिख रहा है ना, यही से भी आप जो है वो कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? तो इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको टूल का ऑप्शन दिख रहा है, इस टूल वाले ऑप्शन पे आइए। इसके सामने आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे कस्टमाइजिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसके सामने भी आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसके नीचे आपको IMG नाम का एक फोल्डर दिख रहा है, इसके सामने आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे जो आपको SPRO का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली इस ऑप्शन पे आइए और डबल क्लिक करिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आप वापस से सेम वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ से जो है आप SAP रेफरेंस IMG एक्टिविटी के अंदर जो है जा सकते हैं। मतलब कस्टमाइजेशन पार्ट में जो है आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस तरीका थोड़ा जो है वो अलग हो जाता है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो इजी एक्सेस है वहीं से जो हमारा कस्टमाइजेशन है उस ऑप्शन पे जा रहे हैं। इसके साथ में दोस्तों एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दोनों ऑप्शन मैंने बताया आपको, ये पाथ वाले ऑप्शन है। मतलब आप जो है किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर आप एक नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा शॉर्टकट रास्ता भी है, जिसे टी कोड कहा जाता है। सो ये टी कोड आप कैसे यूज़ करेंगे ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको ये जानना है कि ये जो अभी ये डिफाइन कंपनी आपको दिख रही है ना, ये डिफाइन कंपनी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसका टी कोड या इसका शॉर्टकट आपको पता कैसे चलेगा। सो SAP आपको खुद इसका शॉर्टकट बताएगा। शॉर्टकट जानने के लिए यहाँ पे देखिए आपको टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है डिस्प्ले की का, और इसके सामने आप डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक पेज आ जाएगा, और इस पेज के सामने जो है ये कुछ नंबर्स या कुछ कोड जो है वो लिख के आपको दिख रहा है। अब इसमें हमें काम क्या करना है, तो ध्यान दीजिए हम काम करना चाहते हैं हमारे डिफाइन कंपनी वाले ऑप्शन पे। तो डिफाइन कंपनी का शॉर्टकट क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये शॉर्टकट नहीं, ये तो मतलब बहुत बड़ी की है, इतना कौन याद रखेगा? तो इतना आपको याद नहीं रखना दोस्तों। ये आखिरी के जो आप 4 डिजिट देख रहे हैं जो है OX15, यही है आपका टी कोड। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो इसके लिए हम पहले तो डिफाइन कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि आप जब OX15 करेंगे आप कौन सी स्क्रीन पे आ जाएंगे। देखिए जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया हम इस वाली स्क्रीन पे आ रहे हैं, जहाँ पे चेंज व्यू इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप नई कंपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी आपको दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ से जो है एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैं बाहर आ जाता हूँ, हम पूरे तरीके से जो है बाहर आ जाते हैं। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टी कोड की मदद से। तो हमें एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए कौन सा टी कोड यूज़ करना है दोस्तों? हमारा टी कोड है OX15, और आप बस इतना लिखिए और एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आप सेम स्क्रीन पे ऊपर जो है वो आ जाएंगे। सो ऐसे भी मैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो है पाथ वाइज, जो अभी हमने SPRO और फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बाकी सारी चीज़ों को क्लिक क्लिक करके जो है अंदर अंदर जाके उस पाथ से हमने अपने पर्टिकुलर टास्क को ओपन किया। दूसरा जो रास्ता है वो है टी कोड का। सिंपली आप कोई कोड यहाँ पे लिख दीजिए और आपके सामने जो है SAP में आपके टास्क को फुलफिल करने के जो फीचर्स है वो यहाँ पे खुल जाएंगे। तो अभी हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखी। अब मुझे यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है। सो कंपनी क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है। कौन सा डेटा है, चलिए मैं आपको नोट्स में चल के दिखाता हूँ। सो लीजिए दोस्तों मैं नोट्स में आ चुका हूँ। इस नोट्स को हम थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिया है कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है, फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, जिससे आप जो है सीखने में ज़्यादा परेशानी ना देखो। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है एंटर कंपनी डिटेल्स करके। तो मैंने कंपनी की कुछ डिटेल बनाया है। जैसे आपको कंपनी के लिए एक यूनिक आईडी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी का नाम की रिक्वायरमेंट है, एक एड्रेस, कंट्री, लैंग्वेज एंड करेंसी की। सो ये डिटेल अब जो है मुझे SAP में अपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे यूज़ करनी है। चलिए इन सारी डिटेल्स को अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने कंपनी में जो है फुलफिल करते हैं। तो इसके लिए हम SAP में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको न्यू एंट्रीज का ऑप्शन दिख रहा है। इस न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे आप आइए और सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है
वो कंपनी क्रिएशन का ये फॉर्म जो है खुल जाएगा। अब एसएपी क्या कहता है? एसएपी कहता है कि आपकी जो कंपनी है उसका नाम काफ़ी बड़ा हो सकता है ना? जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, जैसे आईओसीएल। आईओसीएल होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस एंड रिलायंस, और रिलायंस एंड रिलायंस नहीं है, रिलायंस एक ही नाम है। तो ऐसे कुछ नाम होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। तो ऐसे भी कहता है आप बड़े बड़े नामों को याद मत रखिए, आप सिंपली एक कोड बना दीजिए जिससे आप अपनी कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाए। तो अब हमें जो कंपनी क्रिएट करनी है वो क्रिएट करनी है बजाज नाम की। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बजाज नाम की हमारी कंपनी है। तो मैं कंपनी का कोड भी क्या क्रिएट करने वाला हूँ? बजाज नाम से ही क्रिएट करने वाला। आप चाहे तो यहाँ पे नंबर्स और अल्फ़ाबेट इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल, जिससे मैं आपको काफ़ी सिंप्लिसिटी दे पाऊँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बजाज। इसके साथ में हमें अपनी कंपनी का नाम लिखना है, तो ये रहेगा बजाज ग्रुप, है ना? आप आगे प्राइवेट लिमिटेड और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलाश बिजनेस पार्क, है ना? और पीओ बॉक्स नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, डमी लिख रहा हूँ मैं, है ना? तो डमी नंबर जो है वो कुछ भी हो सकता है वैसे। तो हम यहाँ पे पोस्ट बॉक्स एंड पोस्टल कोड जो है वो सेम सेम लिख देते हैं। सिटी हमारी है मुंबई, तो हम यहाँ पे मुंबई डिफाइन करेंगे। हमारी जो कंट्री है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप आई एन लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर आप इसी के बाजू में देखिए जो है वो सर्च का आइकॉन आपको दिख रहा है। मैं इस आइकॉन को भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, है ना? क्लिक करेंगे आपको पूरी की पूरी कंट्रीज की लिस्ट मिल जाएगी। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है। तो आपको यहाँ पे आपके कीबोर्ड का F4 बटन दबाना है। जैसे आप F4 बटन दबाएंगे पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगी। अब हम कौन सी कंट्री में हैं? तो इंडिया में है। तो इंडिया जो है आप यहाँ पे ऐसा स्क्रोल स्क्रोल करके जो है वो समझ सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे देखिए आपको फाइंड का ऑप्शन दिख रहा है ना? हम जूम आउट करते हैं, फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया, है ना? ये देखिए मैंने इंडिया लिखा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। जैसे सर्च करेंगे आप देखिए आपके सामने जो है वो इंडिया की कंट्री जो है वो आ गई। इसके साथ में हमें यहाँ पे लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो लैंग्वेज के लिए भी काफ़ी सारी लैंग्वेज अवेलेबल है। हम कीबोर्ड का F4 बटन दबाएंगे, देखिए बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज हमारे पास आ चुके हैं। इसमें से हम इंग्लिश वाली लैंग्वेज को चुन सकते हैं। आप चाहे तो जो है वो नाम टाइप करके, मतलब पूरा इंग्लिश वगैरह लिख के भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। और आखिरी अभी हमारी जो चीज़ बची है वो है हमारी करेंसी। तो हमारी करेंसी है दोस्तों INR। मैं यहाँ पे INR लिख लेता हूँ और सिंपली हम जो है इस डेटा को यहाँ पे सेव करेंगे। देखिए यूनिवर्सल शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल S करेंगे अपने आप जो है आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जैसे आप सेव करेंगे आपके सामने जो है कस्टमाइज रिक्वेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये कस्टमाइज रिक्वेस्ट क्या होती है? तो जो भी कंपनी आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आप एक अलग से फोल्डर बनाएंगे। जैसे फाइल बनती है ना, एक फाइल के अंदर सारा डेटा रहेगा, वैसे ही SAP सॉफ्टवेयर जब आपके लिए कंपनी क्रिएट करता है तो एक जो है वो फोल्डर आपके लिए बना देता है। एक नंबर सीरीज आती है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट नंबर मांग रहा है, अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्रिएटर रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इस क्रिएट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आइए, आपके सामने जो है क्रिएट रिक्वेस्ट का बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स को हम मिडल में लेते हैं और यहाँ पे जो हम अपने कंपनी का नाम देंगे, हमारी कंपनी का नाम क्या है? बजाज ग्रुप्स, है ना? बजाज ग्रुप्स लिख लेते हैं और यही हमारा प्रोजेक्ट है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे देखिए यस का ऑप्शन दिख रहा है, सेव का ऑप्शन दिख रहा है। सेव के ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है बजाज ग्रुप के लिए एक अलग से एक रिक्वेस्ट नंबर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसे सेव करिए और आपका डेटा जो है या आपकी कंपनी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए डेटा बहुत सेव। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी जो हमने कंपनी क्रिएट की है इसे ग्रुप ऑफ कंपनी कहा जाता है। अब ये बजाज ग्रुप है, बजाज ग्रुप के अंदर बजाज मोटर्स आता है, बजाज फाइनेंस आता है और बजाज की अलग अलग काफ़ी सारी कंपनीज है। तो उन अलग अलग कंपनीज को कैसे आप इस ग्रुप ऑफ कंपनी में क्रिएट करेंगे ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो भी SAP को या अकाउंट्स को इन डिटेल तरीके से सीखना चाहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे इस वीडियो के नीचे जो है आपके कमेंट चाहिए जहाँ पे आप ये लिखेंगे आई वॉन्ट SAP फीको कोर्स, है ना? इतना आपको लिखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा कोर्स क्रिएट करने में मेरी और मेरी टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो इस स्किल को सीखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।